अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सैयद हारिस नदीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं इसका पीडीएफ आपके लिए लेकर आया हूं। और ये बुक के कुछ पिक्स हैं, तो आप इनको देखते हुए साथ साथ मेरी बात को भी सुनते जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, नहीं तो कोई बात अगर रह गई, मिस हो गई, तो हो सकता है आपका फ़ायदा होना हो और आपको मेरी बात समझ में ना आ सके। तो सबसे पहले तो बात गौर से सुन लीजिए कि डायमेंशंस को जहन में रख लीजिए तमाम स्टूडेंट्स कि डायमेंशंस किस तरह से सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। और ये बेसिक डायमेंशंस हैं जो आपके सामने वो नज़र आ रही हैं। तो इन बेसिक डायमेंशंस को जब आप देख लेंगे तो उसके करने के बाद आप 5 इयर्स की डायमेंशंस को ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप 5 इयर्स की डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि पहले इन डायमेंशंस को देख लीजिए। बहुत ही इजी डायमेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की आ गई, एक्सेलरेशन की आ गई। उसके करने के बाद फिर आप 5 इयर्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपके लिए डायमेंशंस को करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक तो ये बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, वी एफ इज टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तमाम इक्वेशंस को आपने जो है वो याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए रुक इसलिए जाता हूँ ताकि आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हो, जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेने हो तो वो ले सकें, ठीक है। तो लाजमी सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी पेपर बनता है तो उसमें हर तरह की चीज़ डाली जाती है। अब उसमें से चॉइस दी जाती है बच्चों को, ताकि बच्चा जो है वो अगर उसने किसी एक टॉपिक की तैयारी नहीं करी है या 2 टॉपिक की तैयारी नहीं करी है या 3 टॉपिक की तैयारी नहीं करी है तो उसको चॉइस में डाल सकता है। लेकिन बोर्ड का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि हर तरह का जो सवाल है वो कोशिश की जाती है कि बोर्ड के पेपर में दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि मेरी इस बात को समझ लिया है कि अगर आपको ये तीनों इक्वेशंस आती हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उस न्यूमेरिकल को करना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि थर्ड न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो क्वेश्चंस हैं तो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसमें से जिन पर जो है वो मैं बताता जाऊँगा आपको, और ये मैंने टिक भी बल्कि लगाए हुए हैं कुछ पे। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो आप प्रैक्टिस में लेकर आते जाइए। और अगर किसी के पास सॉल्यूशन ना हो, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं बजाय कि मैं न्यूमेरिकल लिख कर दे दूं जैसे बाकी टीचर्स कर रहे हैं कि वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस लिख कर दे देते हैं, तो उससे काफ़ी बच्चों को परेशानी हो जाती है। किसी के पास सॉल्यूशन होता है, किसी के पास नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उनको परेशानी होती है। तो इसमें देख लीजिए कि देखिए जो एक न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल में काफ़ी चेंजेस हैं। जो नॉर्मल न्यूमेरिकल, जो पिछले न्यूमेरिकल आपने किए उसमें न्यूटन की 3 इक्वेशंस लग रही हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज है जबकि चैप्टर वही है। तो इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है, ठीक है। और ये आगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है। तो ये मैं इसलिए स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन निकाली। एक्सेलरेशन निकालने के बाद एफ इज इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगा कर फोर्स फाइंड कर ली है। टेंशन स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन का एक फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया होगा यकीनन, वो यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके ज़रिए आपने मास 1 मालूम किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। और यहाँ पर भी वही हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड हुई है, देन टेंशन फाइंड हुई है, और उसके बाद नॉर्मल, यानी कि वो वेट जो कि किसी पर रखा होता है, किसी एक जगह पर हॉरिजॉन्टली सरफेस पर अगर कोई मास मौजूद है तो किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, चैप्टर से थोड़ा सा निकलते हैं बाहर। अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, तो वो वीडियो को स्लो करके, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। और मैं दोबारा बता दूं कि अगर किसी बच्चे ने इन न्यूमेरिकल्स की तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली तो ऑफ कोर्स उसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा पेपर में। A long jumper leaves the ground at an angle of 20 degree to the horizontal and speed of 11 meter per second. How far does he jump? What is the maximum height reach? तो आपको सबसे पहले इसमें ये बताना है कि कितना दूरी पर। तो अब जब दूरी को बयान किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी चैप्टर नंबर 4 में फिज़िक्स में, तो आपको मालूम है कि रेंज फाइंड की जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का ना जिक्र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जब ये मोशन इन 2 डायमेंशन की बात हो रही होती है, कोई पत्थर अगर आपने ज़मीन पर खड़े होकर थ्रो किया और आगे की जानिब थ्रो किया तो ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन में रेंज फाइंड की जाती है और उसके बाद हाइट फाइंड की जा रही है। इन दोनों के फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद कर लिए और इजीली आंसर निकाल लिया। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व क्यों नहीं करा रहा, तो सबको ज़हन में होना चाहिए कि फिर तो वीडियो माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बच्चे तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं लंबी वीडियोस से। तो इसलिए ज़्यादा लेंदी वीडियोस तो हम नहीं बना सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ बच्चों को, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एक और मशवरा है कि जो न्यूमेरिकल आप लोगों को मुश्किल लग रहे हों या बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हों कि आप लोगों को करने में परेशानी हो रही है, तो वो उस न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल की वजह से अगर आपने टाइम अपना ख़राब किया जो कि आपको नहीं आता, उस न्यूमेरिकल की वजह से अगर आपने टाइम ख़राब किया ना अपना, तो फिर क्या होगा कि आपको जो बाकी के न्यूमेरिकल्स जो आपको करने हैं वो कौन करेगा, ठीक है, वो भी तो आपने ही करने हैं। तो इसलिए एक न्यूमेरिकल पे या एक सवाल पे कभी भी ना याद करते हुए भी जो है वो इतनी मेहनत ज़्यादा नहीं किया करें, बल्कि स्किप करके आगे बढ़ जाया करें। हो सकता है कि स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके आपका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए और बहुत सी चीज़ें आपको समझ आने लगें, तो फिर वापस आके उसको तैयारी कर लीजिए, लेकिन एक सवाल पर रहकर आप जो है ना अपना टाइम और दिमाग ख़राब ना किया करें, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट ही होगा और नुकसान कोई नहीं है। और कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि स्किप करने की वजह से हमें नुकसान होगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। स्किप करने की वजह से कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, ये ना हो कि हर सवाल को आप स्किप करते जा रहे हो। एक रेशो होना चाहिए आपका कि हर सवाल अगर आपने छोड़ दिया तो बचेगा ही क्या, ठीक है। यहाँ पर भी रेंज फाइंड हो रही है, उसके बाद टाइम फाइंड हो रहा है और देन हाइट फाइंड हो रही है, ओके। इस सवाल के बारे में बता दूं। अ टार्जन स्विंग ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर इन अ वर्टिकल सर्कल under the influence of gravity when the vine makes an angle of theta is equals to 20 degree with the vertical. Tarzan has a speed of 5 meter per second. Find the centripetal acceleration and tangential acceleration, the resultant acceleration. तो देखिए ये सवाल भी आने की उम्मीद है। और 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर लिखा हुआ है, इसमें 5 मीटर भी आ सकता है। थीटा इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्पीड 5 लिखी है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं और हो सकता है कि ये सवाल आ भी जाए। तो बहरहाल अभी तो मैं आपको पेपर बताने के लिए तो बैठा नहीं हूँ और ना ही मेरे हाथ में वो पेपर है। मैं तो आपको वैसे ही अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप इन तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़े बहुत स्किप कर देते हैं, थोड़े बहुत, मैं ज़्यादा स्किप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप थोड़े बहुत स्किप कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा और कोई भी न्यूमेरिकल आप छोड़ नहीं पाएंगे। और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता हो फर्स्ट आप लोग चॉइस में डाल देंगे। इतनी चॉइस तो दी जाती है कि बच्चे को परेशानी ना हो। इसको देखिए, बिल्कुल ये वैसे ही से सॉल्व करना होता है जो हम अक्सर पेन रख के करते हैं। IJK लिखा हुआ है, जब आई को आप बुनियाद बनाएंगे तो इसका रॉ छुपा लीजिए, कॉलम छुपा लीजिए, देन रॉ कॉलम छुपाने के बाद 4040 आपके पास बचेगा, तो 4 0 0 0 4 0, इस तरह से करके आपने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो द रेडियस ऑफ द मून इज़ 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। तो देखिए ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है, तो इसलिए अगर कोई बच्चा इस सवाल की प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा
अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो मेरा मशवरा ये है कि मुश्किल लगने के बाद भी आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। हम इस नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रो द हाइट ऑफ 2.5 मीटर एट द रेट ऑफ समथिंग जो भी है, ठीक है। तो इन तमाम न्यूमेरिकल्स की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। कोई कोई बच्चा सोच रहा होगा दिमाग में कि ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। तो भाई मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो बाकी टीचर्स आप लोगों को बता रहे हैं, मैंने अभी सबका ही विज़िट किया तो सब ने ही पूरी बुक के न्यूमेरिकल जो है तकरीबन लिख कर और दे दिया कि जी इसको याद कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स पूरी बुक के अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दे रहा है, लिख कर सवाल बता रहा है, तो वो तो पेपर अच्छा ही होना है। अगर मुझसे कोई कहे कि पूरी बुक याद कर लो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसमें काफ़ी रिड्यूस किए गए हैं न्यूमेरिकल, और मैं इस रिड्यूस न्यूमेरिकल करने के बाद भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स को स्किप कर सकते हो हर चैप्टर में से। अगर एक एक दो भी आपने स्किप कर दिया तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, सिवाय उसके वाटर पम्प इज़ नीडेड टू लिफ्ट जो मैंने ऊपर वाला बताया था अभी एक क्वेश्चन, उसके अलावा, क्योंकि वो तो है ही। उस जिस जिस चैप्टर में मैंने 2 या 3 न्यूमेरिकल दिए हैं तो कोशिश करो कि उसको तीनों को ही न्यूमेरिकल को पूरा करना, ठीक है। एन डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग प्रोड्यूस वन ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ, तो इसको भी न्यूमेरिकल को देख लेना, फार्मूले यकीनन आप लोगों ने याद किए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बना दूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी दे दूंगा, ताकि फार्मूले अगर आप लोगों ने वो सारे के सारे जहन में रख लिए और रट लिए तो फिर आपके न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ईजीली हो सकेंगे। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको न्यूमेरिकल बाकायदा सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि उनको सॉल्यूशन भी चाहिए होता है, और जिनको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला उनके लिए काफ़ी होता है। तो उनके लिए फिर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं तमाम जो फार्मूलाज होते हैं वो दे दूंगा। तो फार्मूला जिस बच्चे ने याद कर लिया उसको भी काफ़ी इजी हो जाता है कि बस उसके लिए सवाल देखना पड़ता है, सवाल देखता है, डाटा बनाता है, देन फार्मूला यूज़ करके और डिसाइड करता है कि कौन सा लगना चाहिए, उसके बाद वो आंसर निकाल लेता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।